जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों, गवर्नमेंट ने बजट 24 के जरिए दी है आप सभी को बड़ी रिलीफ। जी हाँ दोस्तों, बिग रिलीफ क्या है? अब आपका फॉर्म 15G और 15H फाइल करने पे इनकम टैक्स नहीं डिडक्ट होगा, TDS डिडक्ट नहीं होगा। क्या है नए इनकम टैक्स के रूल्स जानना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, LTCG की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो। तो सारे वीडियोस, रेलिवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारी वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों, अब आप सभी के रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टेक साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम। आइए दोस्तों, फटाफट से बात कर लेते हैं। फॉर्म 15G और 15H कौन फाइल कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 15G। अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपकी एज 60 साल से कम है, तो दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्म 15G फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। और वहीं अगर मैं बात करूं, आपकी एज है 60 साल से ऊपर और 60 साल, तो आप यहाँ पे फाइल करेंगे फॉर्म 15H। दोस्तों, इसके साथ एक और कंडीशन है कि आपकी इनकम जो होनी चाहिए वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म 15G और 15H फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? दोस्तों, आपको पता होगा पिछले कुछ सालों के अंदर इनकम टैक्स के अंदर दो टैक्स रिजीम चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इंडिविजुअल की केस में 2.5 लाख, यानी कि जिनकी एज 60 साल से कम है। जिनकी एज 60 साल से ऊपर है लेकिन 80 साल तक है, तो आपकी यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट गवर्नमेंट ने 50,000 से बढ़ा के 3 लाख कर दी है। और सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन नया कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर कि आपकी एज 80 साल से ऊपर है, तो दोस्तों उस केस के अंदर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 5 लाख रुपए तक की। 5 लाख तक की इनकम पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी न्यू टैक्स रिजीम की, तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में चाहे आप इंडिविजुअल है, चाहे आप सीनियर सिटीजन है, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन है, आपकी एज का यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आपके हर केस के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख की। इसी के साथ दोस्तों, आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर किसी भी तरह की एग्जम्पशन और डिडक्शन का क्लेम नहीं ले सकते, सिवाय जो रिस्ट्रिक्टेड एग्जम्पशन और डिडक्शन है वो हमने आई वीडियो के अंदर डाल रखी है। डिटेल वीडियो न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली एग्जम्पशन और डिडक्शन के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल टैक्स साथी पे अवेलेबल है। आप इनकम टैक्स रूल्स की प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम रिलीफ को जानने से पहले अब हम देख लेते हैं फॉर्म 15G और 15H के अंदर आप कैसे फिल कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी डिटेल आपको देनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 15G की। दोस्तों, 15G फॉर्म फाइल करने से पहले आपके पास होना चाहिए वैलिड पेन। अगर वैलिड पेन नहीं है या आपका किसी भी कारण से आपका पेन इनऑपरेटिव हो गए हैं, तो आप फॉर्म 15G फाइल नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी बजट 24 का एक और अपडेट, जिसका वीडियो डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, पैन और आधार लिंक करवाने का। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवाया तो उसे जरूर लिंक करवा लीजिए। और आपने लिंक करवा दिया लेकिन वर्चुअल आईडी के थ्रू करवाया तो 1 अक्टूबर से पहले आप पैन और आधार फिर से लिंक करवा दीजिए, वरना आपका पैन जो है इनऑपरेटिव हो जाएगा। दोस्तों, उस केस के अंदर क्या क्या लॉसेस होंगे और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सारी बातें हमने डिटेल वीडियो में डाल रखी है। आई बटन पे उस वीडियो को लिंक कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 15G। दोस्तों, फॉर्म 15G, इसमें सबसे पहले आपको नेम देना है, पैन नंबर देना है, आपका स्टेटस देना है, प्रीवियस ईयर को मेंशन करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस, और उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल देनी है। एड्रेस डिटेल के साथ आपको देना है अपनी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, उसके साथ आप यहाँ पे असिस्ट हुए हैं टैक्स के अंदर या नहीं उसकी डिटेल देनी है, यस और नो, और कौन से लेटेस्ट असेसमेंट ईयर के अंदर आपका असेसमेंट हुआ है उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। उसके बाद जितनी टोटल इनकम जिसके लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं
है उसका एस्टिमेशन आपको देना है। दोस्तों आपका टीडीएस डिडक्ट होने से पहले आपको फॉर्म फाइल करना होता है लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन के लिए फॉर्म 15G और 15H। तो उसमें आपको हो सकता है कि पूरा एक्यूरेट अमाउंट आपकी इनकम का ना पता हो, तो उस केस के अंदर आप अपना एस्टिमेटेड अमाउंट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं और एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो आपकी होगी, यानी कि यहाँ पे वो इनकम देनी है जिसके लिए आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना चाहते, और यहाँ पे आपको टोटल इनकम का रेफरेंस देना है जितनी आपकी पूरी सोर्स ऑफ इनकम पूरे साल की जो इनकम होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपने फॉर्म 15G, जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं कि आपने ये फॉर्म जो भर रहे हैं वो इंटरेस्ट के लिए भर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि कमीशन पे भी टीडीएस डिडक्ट होता है, प्रोफेशनल फीस पे भी टीडीएस डिडक्ट होता है। तो अगर आप और भी किसी सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना चाहते और फॉर्म 15G फाइल कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G की डिटेल देनी है और टोटल नंबर ऑफ इनकम, जो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम है उसकी डिटेल आपको देनी है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी है जिस डिटेल ऑफ इनकम की, जहां पे डिटेल देनी है आपको कौन कौन सी डिटेल देनी है, सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि अगर आप इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट का कौन कौन सी डिटेल हो गई, जैसे कि आपका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है, आरडी का इंटरेस्ट मिल रहा है, एमआईएस का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका नंबर देना है आपको, फिक्स डिपॉजिट का नंबर, नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद कौन सी सेक्शन है, तो दोस्तों टीडीएस करता है इंटरेस्ट पे 194A के अंदर, तो आपको 194A को यहाँ पे दिखाना है। इसके बाद दोस्तों आपकी जितनी अमाउंट ऑफ इनकम है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है और आपका सिग्नेचर करना है। आई में आपका वेरिफिकेशन देना है, आपका नाम देना है और आपको यहाँ पे एंडिंग ऑन, यानी कि आपका 31 मार्च 25 हो जाएगा। इसका असेसमेंट ईयर जो होगा 25-26 होगा और आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन आपको यहाँ पे डिटेल देके, असेसमेंट ईयर की डिटेल देके, आपका प्लेस का नाम और डेट का नाम और सिग्नेचर के साथ ये फॉर्म सबमिट कर देना है। कौन से पर्सन को, जिससे आपका टीडीएस डिडक्ट होने वाला है, और वो पर्सन आपका इस फॉर्म के अंदर आपको रिसीट दे देगा जिसके अंदर आपका नेम, आपका डिटेल, यूएएन नंबर, 10 नंबर, कंप्लीट एड्रेस, ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ जितना इनकम आपका क्रेडिट हुआ है, पे हुआ है, उसका रिसीव और डेट जिस पे आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होना है, नेम और सिग्नेचर के साथ, डेट के साथ आपका ये फॉर्म 15G का रिसीट होगा। अब दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं फॉर्म 15H, अगर आप सेम इंडिविजुअल नहीं है, आपकी एज जो है 60 साल से अबव है, तो दोस्तों उस केस के अंदर आप 15H फॉर्म फाइल करेंगे। सेम 15G की तरह आपको सारी डिटेल्स देनी है, आपका नेम हो गया, पैन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्रीवियस ईयर, आपका एड्रेस का डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ आपका असेसमेंट हुआ है तो यस करना है, नहीं हुआ है तो नो करना है। असेसमेंट का ईयर लिखना है आपको, एस्टिमेटेड इनकम बतानी है, टोटल इनकम बतानी है, उसके साथ आपने कितने फॉर्म 15H फाइल किए हैं उनकी डिटेल देनी है, उनकी टोटल इनकम की डिटेल देनी है और आपको यहाँ पे बताना है कि आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है जिससे आपको जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से इनकम अर्न हो रही है उसके साथ आपका नेचर ऑफ इनकम बताना है, सेक्शन बताना है और आपका इनकम का टोटल बताना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी है कि जो आपने इनकम और ये जो डिटेल आपको दी है वो सारी की सारी आपकी जो है वो सही है और एक्यूरेट है, कोई भी इसमें आप फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आपका सिग्नेचर और प्लीज के साथ आपको साइन कर देना है। और पार्ट 2 जो है वो आपका फिल करके देगा जो पर्सन जिसको आप फॉर्म 15H सबमिट कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपडेट की। गवर्नमेंट ने फॉर्म 15G और 15H का एरिया इनहेंस करने के लिए अब सेक्शन 197 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया है। 197 सेक्शन के अंदर अब आप 194Q सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट होने वाले के लिए आप फॉर्म 15G और 15H फाइल कर सकते हैं 1 अक्टूबर 2024 के बाद। दोस्तों 194Q के अंदर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे उस वीडियो को लिंक कर दिया है, वहां से जाके देख सकते हैं। ब्रीफली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों ब्रीफली अगर मैं बताना चाहूँ तो सेल और परचेज पे टीडीएस की लिमिट जो है वो टीडीएस और टीसीएस की लिमिट 194Q और 206C1H डिसाइड करता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम 194Q की बात करें तो दोस्तों अगर आप परचेज और सेल करते हैं तो उस केस के अंदर परचेज की आपकी प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखते हैं बायर का 10 करोड़ से ज्यादा है
उस केस के अंदर जो रेजिडेंट सेलर है, रेजिडेंट सेलर को जो पेमेंट करता है बायर, तो उसमें टीडीएस काटेगा कितना, 50 लाख से ज्यादा की लिमिट होने पे, एक्सीड होने पे, एग्रीगेट वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट होगा। और जो वैल्यू आपकी एक्सीड कर रही है 50 लाख पे, उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा 0.1% से। अगर आपका पैन कार्ड अवेलेबल है, पैन कार्ड सेलर का अवेलेबल होना चाहिए, पैन कार्ड अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर दोस्तों 5% का टीडीएस आपका डिडक्ट हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट 24 के अंदर चेंज कर दिया है लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जिनका यहाँ पे लॉस होता है या एक्सपेंसेस ज्यादा है, उनकी इनकम ही बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से क्रॉस नहीं करती, बस वो परचेज तो कर लेते हैं लेकिन उनकी सेल नहीं हो पाती। तो उस केस के अंदर, लॉस के केस में, अब गवर्नमेंट ने उस केस को यहाँ पे रिलीफ दे दी है। आपका 194Q के अंदर भी आप अपना फॉर्म 15G और 15H फाइल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को और भी लोगों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा और आगे आने वाले ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल टेक साथी और टेक साथी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो। इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।